हेलो स्टूडेंट, एक और रिएक्शन के साथ हेलो एरेंस की हम आ रहे हैं आज। तो रिएक्शन आज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एरेंस पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में डिटेल से पढ़ा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हेलो एरेंस बहुत अच्छी नहीं दिखाते हैं। और बहुत अच्छी नहीं दिखाने का कारण यह है क्योंकि रिंग में से जो हेलोजन है वो इलेक्ट्रॉनों को खींचता है टुवर्ड्स माइनस आई इफेक्ट। हालांकि इसमें रेजोनेटिंग इफेक्ट काम करता है और वो रेजोनेटिंग इफेक्ट इसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करने में सहायता करता है, लेकिन वो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो उसको ढंग से काम करने नहीं देता। माइनस आई इफेक्ट इसको ढंग से काम करने नहीं देता, लेकिन फिर भी ये कुछ कंडीशंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाता है। तो चलिए उन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को करते हैं। तो पहला है हमारे पास हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में क्या होगा हमारे पास कि ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, देखिए ढंग से, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ये आया क्लोरोबेंजीन और इस पर हम रिएक्शन कर रहे हैं Cl2 की इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो अब रिएक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चेक करनी है हमने। ये तो न्यूक्लियोफाइल है, Cl को नहीं हटाना है, यहाँ से किसी H को हटाना है, इलेक्ट्रोफाइल को हटाना है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब H+ को हटाना है और उसकी जगह Cl+ को लाना है, तभी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। एक इलेक्ट्रोफाइल को जाना चाहिए, दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर आना चाहिए, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो जाएंगी। यहाँ से हमने H को हटाना है और Cl को इस पर डालना है। तो Cl पॉजिटिव चाहिए, यानी कि मेरे को नेगेटिव नहीं चाहिए। तो ये AlCl3 काम करेगा ना हमारा Cl पॉजिटिव लाने का। AlCl3 कौन है, ये लुईस एसिड है। तो लुईस एसिड होने के कारण AlCl3 क्या करेगा, इस Cl2 से रिएक्शन करेगा। ये Cl और Cl है हमारे पास, इसके अंदर ये हेट्रोलिटिक फिजन कर देगा। हेट्रोलिटिक फिजन करने के कारण इस पर प्लस आ जाएगा, इस पर माइनस आ जाएगा। माइनस को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करने के कारण ये क्या हो जाएगा, AlCl4 बनाएगा, अपनी वैलेंसी को पूरा करेगा। इस पर माइनस आएगा और प्लस Cl+ बनेगा। अब ये जो Cl+ है ये इस पर अटैक करने के लिए तैयार है। और कहाँ अटैक कर सकता है, हमने पढ़ा हुआ ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड है। बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन जितना भी है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड है। और क्या बनेगा यहाँ पर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड के कारण ये बन जाएगा हमारे पास Cl। या तो Cl यहाँ अटैक करेगा ऑर्थो पर, या Cl अटैक करेगा पैरा पर। तो या Cl ऑर्थो पर या पैरा पर, इन दो कंडीशन में से दोनों कहीं भी अटैक कर सकता है। तो दोनों कंपाउंड बनेंगे, लेकिन ज़्यादा कौन बनेगा, ज़्यादा ये बनेगा, ये कम बनेगा। क्यों बनेगा, देखो यहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस जिसे कहते हैं, क्राउडनेस जिसे कहते हैं भीड़। तो भीड़ की वजह से इसका बनना कम पॉसिबल है, ये रिपल्सन होगा इन दोनों के बीच में। तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये कम बनेगा और ये ज़्यादा बनेगा। शब्द क्या बोल रहा हूँ मैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। ये भीड़ भाड़ भी कहते हैं, क्राउडनेस भी कहते हैं उसको। तो इस क्राउडनेस के कारण ये मेजर बनेगा। ये भीड़ इधर कम है, इधर पास पास है, तो भीड़ ज़्यादा है, तो ये बनेगा इसमें मेजर और ये बनेगा इसमें माइनर। तो दोनों बनेंगे, ये ज़्यादा मात्रा में बनेगा, ये कम मात्रा में बनेगा। इसको क्या बोलेंगे आप, इसको क्या बोलेंगे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, और इसको क्या बोलेंगे आप 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो या इसको क्या बोलेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और इसको क्या बोलेंगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो दोनों कंपाउंड बनेंगे। तो ये इसका हेलोजिनेशन की रिएक्शन हो गई। हेलोजिनेशन की रिएक्शन करने के बाद हम दूसरी रिएक्शन आते हैं इसकी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होना है इसमें, देखिए फ्रीडल क्राफ्ट में कैसे रिएक्शन करनी है हमने इसमें। तो फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर दो रिएक्शन पढ़ते हैं हम। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर हम दो रिएक्शन पढ़ेंगे। तो पहले लिखता हूं मैं इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर पहली रिएक्शन है हमारे पास एल्काइलेशन और दूसरी रिएक्शन होगी हमारे पास एसाइलेशन। तो पहली रिएक्शन करते हैं हम एल्काइलेशन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बार बार पूछे जाने वाली रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन क्या होती है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन देखिए, ये हमारे पास फिर दोबारा से क्लोरोबेंजीन हमने शो किया। ये क्लोरोबेंजीन है, हम पढ़ रहे हैं इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें CH3Cl की रिएक्शन करते हैं और यहाँ पर AlCl3 को दोबारा डालना पड़ेगा। तो फिर दोबारा से इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल ये बनेगा अब की बार इस पर, क्योंकि इन दोनों में से क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ को ले जाएगा। तो क्लोरीन पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा। ये Cl इस पर अटैक करेगा, ClCl4 AlCl4 बनाएगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ अटैक करना चाहिए, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ ऑर्थो और पैरा पर अटैक करना चाहिए। तो ऑर्थो और पैरा पर अटैक करेगा यहाँ पर दोबारा से। तो कैसे रिएक्शन होगी यहाँ पर हमारे पास, ये इस टाइप से, यहाँ पर क्या था हमारे पास Cl और यहाँ क्या आ गया CH3 ऑर्थो पर आ जाएगा, या CH3 कहाँ आएगा, तो पैरा पर आ जाएगा। या Cl और ये आ गया हमारे पास CH3। तो इसे क्या बोलेंगे
ऑर्थोक्लोरोटोल्विन और इसे क्या कहेंगे पैराक्लोरोटोल्विन, फिर दोबारा से ये मेजर बनेगा और ये माइनर कंपाउंड बनेगा हमारे पास। तो ऑर्थोक्लोरोटोल्विन और पैराक्लोरोटोल्विन इसके अंदर हमारे पास बन जाएगा, मेजर ये बनेगा, माइनर ये बनेगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हो गई। अब नेक्स्ट करते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन इसमें से पढ़ते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन करने के लिए प्रेजेंट यही होगी। रिएक्शन किसकी करते हैं, तो रिएक्शन करते हैं CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड की। तो एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन करते हैं, फिर इसमें से ऐसी होगा हमारे पास, यहाँ पर इसके ऊपर माइनस आएगा और बाकी इसके ऊपर प्लस आएगा। तो यहाँ पर ये आकर के यहाँ पर अटैक करेगा, तो अब की बार क्या बनेगा, देखो Cl वापस यहाँ चला जाएगा, तो ये हमारे पास इसके अंदर ये बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल आकर के यहाँ अटैक करेगा, तो इसमें कंपाउंड बनेगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O और CH3। यहाँ पर क्या कंपाउंड बनेगा, C डबल बॉन्ड O और CH3। कौन सा मेजर बनेगा, तो दोबारा से ये मेजर बनेगा और ये कंपाउंड क्या बनेगा, तो ये इसमें माइनर कंपाउंड बनेगा। तो ऑर्थोक्लोरो एसिटाफिनोन इसका नाम होगा हमारे पास, ऑर्थोक्लोरो एसिटाफिनोन। और ये ऐसे ही पैराक्लोरो एसिटाफिनोन, दोबारा से मेजर ये बनेगा, माइनर ये बनेगा। तो ये हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गई, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हो गई। तीसरी हम इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं। तीसरी दो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने रिएक्शन पढ़ ली, एक हमने हेलोजिनेशन पढ़ लिया, दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ ली। फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर भी एसाइलेशन पढ़ ली, एल्काइलेशन पढ़ ली। अब हम अगली रिएक्शन आते हैं इसके अंदर नाइट्रेशन। तो चलिए नाइट्रेशन रिएक्शन करते हैं इसकी। नाइट्रेशन रिएक्शन, तो नाइट्रेशन को देखिए कैसे करना है हमने। नाइट्रोजन में HNO3 की रिएक्शन करानी है, कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। देखिए ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा भाई, बिना इलेक्ट्रोफाइल बने हुए काम नहीं चलेगा। ये क्लोरोबेंजीन हो गया हमारे पास, इस पर हमने HNO3 की रिएक्शन करनी है। HNO3, ये HNO3 ले लिया और कंसंट्रेट HNO3 ले लिया। बिना कंसंट्रेट H2SO4 डाले हुए ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा इसमें से। इलेक्ट्रोफाइल बनाने का काम ही H2SO4 वर्क करेगा इसमें। तो H2SO4 इसका इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाएगा, तो OH इसमें से अलग जाएगा और NO2 अलग आएगा। तो NO2 के ऊपर प्लस आएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ये जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा हमारे पास, ये यहाँ पर अटैक करेगा या तो यहाँ पर अटैक करेगा हमारे पास। तो किस टाइप से रिएक्शन होगी इस पर देखिए, इस पर रिएक्शन होगी, आएगा हमारे पास Cl और NO2 यहाँ तो या तो यहाँ आएगा ऑर्थो पर, और NO2 या तो यहाँ आएगा पैरा पर। या तो ऑर्थो पर दिखा दो या पैरा पर दिखा दो, कहीं पर भी इसको दिखा दो। तो ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये इसमें कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास। तो ऑर्थो और पैरा इसमें से कहीं पर भी आ जाएगा हमारे पास। तो ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, कौन मेजर कौन माइनर बनेगा, तो ठीक है। एक मिनट के लिए जरा इसमें से ये इलेक्ट्रोफाइल को कैसे निकालेगा, जरा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि HNO3 में से NO2 को कौन निकालने का काम करता है, H2SO4 निकालने का काम करता है। तो कैसे निकालने का काम करता है, जरा इसको देखते हैं H2SO4 इसको। तो देखिए जरा इसमें कैसे काम करेगा ये हमारे पास H2SO4 है। H2SO4 का जरा मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये चलो इसको H को बाद में लिखता हूँ मैं। यहाँ पर S, फिर O, फिर O, फिर O, फिर O, फिर H, फिर H, ये H2SO4 है। तो H2SO4 अपना एक H आयन छोड़ता है, तो क्या बनता है देखो ये इसमें से, ये H बना, ये O बना, ये S बना, डबल बॉन्ड O बना, डबल बॉन्ड O बना और प्लस H और इसके ऊपर प्लस और यहाँ पर माइनस, ये बन गया हमारे पास। अब ये H क्या करेगा, इस HNO3 पर अटैक करता है। और HNO3 पर कैसे अटैक करता है, तो पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ HNO3 का। तो HNO3 का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, तो यहाँ पर O आया और यहाँ पर H आया, HNO3। इसके पास लोन पेयर है, तो ये जो H प्लस आएगा यहाँ आएगा, तो H प्लस आएगा यहाँ आएगा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, तो O, यहाँ देखिए O डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यहाँ H और ये वाला H यहाँ आया, तो ये H आया, तो यहाँ क्या बना, ये बन गया यहाँ पर H और इसके पास आ गया प्लस। जैसे ही प्लस आएगा, ये ऑक्सीजन के पास प्लस कहाँ रहता है, तो ऑक्सीजन तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा और चला जाएगा, ये बचेगा NO2 और ये प्लस इस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बना इसका, ये NO2 और प्लस बन जाएगा। ये NO2 प्लस यहाँ पर रिएक्शन करेगा इस प्रकार से। ये इसकी मैकेनिज्म है, आपको समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं, रिएक्शन इस प्रकार से होनी है। ऑर्थो और पैरा पर अटैक करेगा। इस तरह से इसकी जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रही हैं, सब ऑर्थो और पैरा पर रिएक्शन कर रही है। तो नाइट्रेशन भी हो गया इसका।
अब इसका एक और लास्ट रिएक्शन कर देते हैं, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होना है, यहाँ पर हम H2SO4 की रिएक्शन करते हैं, H2SO4। इसके लिए हमको बाहर से ज़्यादा H2SO4 कोई एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़्यादा मात्रा में H2SO4 लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। इसमें कंसनट्रेट H2SO4 डालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, SO3H यहाँ पर आकर जुड़ेगा, SO3H, इसके ऊपर एक यहाँ से इसको हटा देते हैं, और यहाँ पर आकर जुड़ेगा फिर दोबारा से SO3H। तो यहाँ से क्या होना है, OH ने अलग जाना है और SO3H ने अलग आना है। ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल निकालना पड़ेगा इसमें से। कौन निकालेगा, तो H2SO4 अपना इलेक्ट्रोफाइल अपने आप निकाल लेगा, SO3H बनाएगा और यहाँ पर आकर के ऑर्थो या पैरा पर आ जाएगा। इसका नाम क्या आएगा हमारे पास, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये ऑर्थो पे क्लोरो है, अब की बार ये ऑर्थो पर नहीं है, ये तो क्योंकि इसका जो वरीयता क्रम है, इसकी जो प्योरिटी है इससे Cl से ज़्यादा है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब देखिए SO3, ये H2SO4 अपने लिए इलेक्ट्रोफाइल कैसे निकालेगा, इसको देखे जरा। तो H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाया हमने, ये हो गया हमारे पास H2SO4 का स्ट्रक्चर। ये हमारे पास S हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, O हो गया, O हो गया, ये H आ गया और ये H आ गया। ठीक, तो ये यहाँ से अपने लिए, यहाँ से एक H निकलेगा इसमें से, तो कैसे बनेगा, देखो ये बना HOS, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर H के ऊपर प्लस और ये माइनस। दोबारा से इसको दिखाएं, दोबारा से इसके स्ट्रक्चर पर को देखो, दोबारा से इसके स्ट्रक्चर को, ये आया H, ध्यान देना जरा, दोबारा से H, एक और H2SO4 का मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ, दूसरा H, ये O, ये S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, H, ये H यहाँ अटैक करेगा, H यहाँ अटैक करेगा तो क्या होगा, यहीं पे लगा देता हूँ मैं इसको, H यहाँ आएगा और यहाँ पर इसके पास प्लस आ जाएगा, तो ये बाहर निकलेगा कौन, ये वाटर बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकल जाएगा तो प्लस इस पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, SO3H, यही तो आ रहा है SO3H। वाटर यहाँ से बाहर, तो क्या बना SO3H और इसके ऊपर प्लस और प्लस वाटर बाहर, तो SO3, ये इसने इलेक्ट्रोफाइल अपने लिए बना दिया SO3H। तो ये SO3H जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से निकलेगा यहाँ पर और यहाँ पर अटैक कर जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। इनको कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।